सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की। माता जानकी की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिनके अथक प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लगातार पहली बार कोई सरकार रिपीट करके फिर से सरकार बनाने में सफल हुई, ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और मोतिहारी से एनडीए के प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी, अध्यक्ष मछुआरा आयोग श्री ललन साहनी जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण जी, प्रदेश महासचिव जदयू श्री दीपक पटेल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा से अखिलेश कुमार सिंह जी, संयोजक इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है, और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है, और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा, और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है, और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर।
लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है, करवा दिए। और रसोई गैस जितनी जलानी है आप जलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के मुफ्त में कनेक्शन भी दिला दिए, यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री और पेयजल के लिए जल भी फ्री। बहनों और भाइयों, सरकार ऐसे ही है जो आपके साथ खड़ी हो सके, सुरक्षा भी दे सके, सुशासन का स्वाद भी चखा सके, विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन भी कर सके। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने मां बाप से पूछें अराजकता क्या होती है। ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के कुशासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। अपहरण कैसे होता था, 60,000 से अधिक अपहरण। बहनों और भाइयों, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्यमी सुरक्षित नहीं था, इंजीनियर सुरक्षित नहीं था, चिकित्सक सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। केवल आरजेडी का एक परिवार सुरक्षित था, बाकी पूरा बिहार असुरक्षित था। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो, कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना, 28 मामले और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। क्या हत्या के प्रयास,